गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपको सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ ही हमारे सेपल कोर वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। सेपल कोर वैल्यूज़ जानने से पहले उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, ये वाला, और साथ ही में सेपल ट्रेनिंग मैनुअल का भी प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें और उसे पढ़ लें। उसके बाद ये ट्रेनिंग समझने की कोशिश करें, जिससे कारण ये आपको ट्रेनिंग समझने में आसानी होगी। अगर आपको सेपल ट्रेनिंग मैनुअल में सेपल कोर वैल्यूज़ में अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे को इस नंबर पे कॉल करें 9831273401। आई रिपीट 9831273401। इस नंबर पे मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM में कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको बता दूं ये सेपल कोर वैल्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। सेपल कोर वैल्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम समृद्धशाली बनते हैं, हमारे अगल बगल के लोग समृद्धशाली बनते हैं, हमारी कंपनी समृद्धशाली बनती है और अल्टीमेटली हमारे देश भी समृद्धशाली बनती है। इसीलिए इसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इससे आपको आपकी ग्रोथ होगी और आप में पर्सनल पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अब मैं आपको सेपल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। सेपल हमारी 36 साल पुरानी कंपनी है। इन द ईयर 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, CCTV, बायोमेट्रिक्स, टाइम लॉक सिस्टम। ये वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे ऑटो डायलर, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम, डिजिटल टाइम लॉक सिस्टम, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म कम टॉकबैक फैसिलिटी सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेस एंड कंट्रोल सिस्टम, CCTV वेंडर से डील करती है। अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, इंटेलिजेंट हूटर एक्सेट्रा, और अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कैशबैक सर्विसेज फॉर बैंक्स एंड सिक्योरिटी गार्ड। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको सेपल कोर वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। सेपल कोर वैल्यूज़ में 10 फंडे हैं। पहला फंडा है बिजनेस फंडा। बिजनेस फंडा में 3 पॉइंट्स हैं: विजन, मिशन, बिजनेस साइकिल। जो हमारी कंपनी का विजन है वो है टू बिकम एंड मेक प्रॉस्पेरस ऑन एंड ऑन फॉर आवर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, वेंडर्स एंड अल्टीमेटली द नेशन। माने हमें अपने आप को समृद्धशाली बनाना है, अपने कलीग को समृद्धशाली बनाना है, अपनी कंपनी को समृद्धशाली बनाना है और फाइनली अपने देश को समृद्धशाली बनाना है। एक दिन के लिए नहीं, ऑन एंड ऑन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बनो बनाओ समृद्धशाली, ये है हमारी कंपनी का विजन। हमारी कंपनी का जो मिशन है वो 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहला है टू ऑलवेज कीप और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपडेटेड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। माने हमें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करके चलना है। पहले मार्केट में 4G मोबाइल थी, अब आपको पता होगा कि मार्केट में 5G मोबाइल भी आ गई हैं। इससे आपको पता चलता होगा कि टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए हमें भी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करके बेचना है। सेकेंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स थ्रू ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। माने कस्टमर्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझ के हमें अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करना है। अब है थर्ड पॉइंट टू कंटिन्यूसली इंप्रूव द रिलेशनशिप विद द वेंडर्स फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। वेंडर के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के चलना है। वेंडर के साथ हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के चलेंगे तो वो हमें कम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, क्वालिटी सही देगा, क्वांटिटी सही देगा, डिलीवरी टाइम सही रहेगी और उसकी प्राइस भी सही रहेगी। तो हमें वेंडर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के चलना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग ऑल एम्प्लॉयज़, एनेबलिंग देम टू अचीव एंड अनलीश देयर फुल पोटेंशियल फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। माने हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एक दूसरे में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना के चलनी है। बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमारे लिए काम करने में आसानी होगी, हमारा तालमेल अच्छा होगा, हमारी कोऑपरेशन टीम वर्क अच्छी होगी। इसलिए बॉन्डिंग को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, जिससे हमारी ग्रोथ हो सके और हमारी कंपनी की ग्रोथ हो सके। फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल। जैसा कि आप ट्रेनिंग मैनुअल देखोगे उसमें बिजनेस साइकिल का डायग्राम दिया होगा। ऑफ़र से लेके ऑर्डर तक 7 डेज़, ऑर्डर से लेके इंस्टॉलेशन तक 10 डेज़ और इंस्टॉलेशन से लेके पेमेंट तक 13 डेज़। अगर कोई बैंक वाला हमें कॉल करके हमारे प्रोडक्ट को अपने बैंक में इंस्टॉल कराने के लिए कहता है तो वो हमारे लिए ऑफ़र हुआ। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को विदिन 7 डेज़ के अंदर हमारे प्रोडक्ट को उस बैंक में इंस्टॉल कराने के लिए बोलेंगे, वो हमारे लिए ऑर्डर हुआ। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विदिन 10 डेज़ के अंदर हमारी
प्रोडक्ट को उस बैंक में इंस्टॉल करेगी, वो इंस्टॉलेशन पीरियड हुआ। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद इन 13 डेज़ के अंदर उस बैंक से हमारी पेमेंट रिसीव करेगी, वो पेमेंट पीरियड हुआ। सो ऑफ़र से लेके पेमेंट पीरियड तक का जो टाइम होता है वो 30 डेज़ का होता है। तो ये हमारा बिजनेस साइकिल 30 डेज़ का हुआ। बिजनेस साइकिल छोटे छोटे दुकान में 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है। बिजनेस साइकिल जितनी छोटी होती है उतनी प्रॉफिट ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें भी कोशिश करना है कि हमारी बिजनेस साइकिल छोटी हो। ये था बिजनेस साइकिल। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। माने एक कंपनी अकेले तो रन नहीं कर पाती है, इसे चलाने के लिए स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस है: कंपनी, एम्प्लॉयज़, वेंडर, कस्टमर, गवर्नमेंट। ये है हमारे 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। और पांचों का सपोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस चलाने के लिए। तो कंपनी, एम्प्लॉयज़, वेंडर, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये है हमारे 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 100% होता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो सबकी कंट्रीब्यूशन 20% होती है। ये था 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट फंडा है प्रॉस्पेरिटी फंडा। प्रॉस्पेरिटी फंडा ये कहता है कि जैसे एक 4 चक्के गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उसी तरह हमारी कंपनी के भी 4 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैं: हेल्थ, वेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल। अब हेल्थ से हम समझते हैं कि हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, इसीलिए हमें स्वस्थ रह के काम करना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। वेल्थ से हम समझते हैं कि बिना पैसे के कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ होगा तो भी हम अपनी फैमिली को चला पाएंगे, अपनी बिजनेस को चला पाएंगे। तो वेल्थ को हमेशा फ्रूटफुल मेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट करना चाहिए। वेल्थ का हमेशा सही यूटिलाइज करना चाहिए। अब है सोशल से हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपसी तालमेल जितना अच्छा रहेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो काम करने में आसानी होगी, एक दूसरे की सपोर्ट रहेगी, आपसी टीम वर्क बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज डेवलप करेंगी। इसलिए सोशल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। ये था सोशल। अब स्पिरिचुअल से समझते हैं कि टू रिलैक्स योर सोल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, माने हमें थोड़ा समय स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाल के रखना चाहिए। स्पिरिचुअल करने से मेंटल स्ट्रेस और टेंशन कम होता है, इसीलिए हमें अपना थोड़ा सा वक्त स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाल के रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मेंटल स्ट्रेस और टेंशन कम हो और हमारा काम करने में मन लगे, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो। ये था स्पिरिचुअल। ये था हमारा फ्रेंड्स प्रॉस्पेरिटी फंडा। अब हमारा नेक्स्ट फंडा है फंड्स फंडा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फंड्स फंडा ये कहता है द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम, माने समय के साथ पैसे की कीमत चेंज हो जाती है। मान लीजिए आज आपके पास 2000 रुपया है, आज आप जितनी 2000 रुपये में शॉपिंग करते हैं, 5 साल बाद 2000 रुपये में उतनी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। 5 साल बाद मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम, माने समय के साथ पैसे की कीमत चेंज हो जाती है। इसलिए मनी को हमेशा फ्रूटफुल मेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट करना चाहिए, हमेशा मनी का यूटिलाइज करना चाहिए। ये था हमारा फंड्स फंडा। अब है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट फंडा एफिशिएंसी फंडा, रिपोर्ट टेकिंग एंड गिविंग, इट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। पहले तो जान ले व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। A report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. A report should be prompt and precise. एक रिपोर्ट जितना prompt and precise होता है, कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम इफेक्टिवनेस होता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज डेवलप करती है, और मैनेजमेंट का काम prompt and precise होता है। इसीलिए रिपोर्ट जो होता है उसको prompt and precise रखना चाहिए। ये था हमारा एफिशिएंसी फंडा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट फंडा है पर्सनालिटी फंडा। पर्सनालिटी फंडा ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है फ्रेंड्स। इसको आपने समझ लिया तो आपने सेपल कोर वैल्यूज़ का एक निचोड़ समझ लिया। ये फंडा ये कहता है फ्रेंड्स कि भगवान ने हम सबको शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, समय दिया है। हम सबको ये गुण दिया है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, समय, और हमें क्षमता दी है कि हम इनका क्या करें, सदुपयोग करें, उपयोग करें या दुरुपयोग करें। जब हम इन 5 गुणों का सदुपयोग करते हैं तब हम उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं।
जैसे बड़े बड़े सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर जो 24 घंटा अपना समय सदुपयोग में लगाते हैं। इसके बाद जो लोग इनका सिर्फ उपयोग करते हैं, सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करते हैं, आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं करते हैं, वो मध्यम वर्गीय फैमिली में कहलाते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली। अब जो लोग इनका दुरुपयोग करते हैं, जो लोग इनका वेस्ट करते हैं, वो निम्न लोग में आते हैं, जैसे छोटे छोटे रिक्शे वाले, चाय वाले, ठेले वाले, जो 24 घंटा अपना समय दुरुपयोग में लगाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हम सबको अपना सारा समय सदुपयोग में लगाना चाहिए, जिससे कि हम उत्तम प्रकृति के लोग बन सकें। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो पहले चाय बेचते थे, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने अपना सारा समय सदुपयोग में लगाया। तो उन्हीं की तरह हमें भी सब लोगों को सारा समय अपना सदुपयोग में लगाना चाहिए। ये था हमारा पर्सनैलिटी फंडा। फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट फंडा है मैनेजमेंट फंडा। मैनेजमेंट फंडा में 4 एट्रीब्यूट्स हैं: एटीट्यूड, मॉनिटर, मोटिवेट, रिलैक्सेशन। तो एटीट्यूड से हम समझते हैं कि बी डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क एंड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क। माने कौन अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, कितना रेस्पॉन्सिबल है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो लोगों की ग्रोथ होगी, और लोगों की ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली देश की ग्रोथ होगी। तो विथ राइट एटीट्यूड वी गेट सुपीरियर पीपल एंड अल्टीमेटली द नेशन इज सुप्रीम। अब है मॉनिटर। मॉनिटर से हम समझते हैं कि किसी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि वो कैसा काम कर रहा है, कैसा काम कर सकता है, उसके काम करने की क्षमता क्या है। जब हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं उसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन से हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो बहुत सारे कारणों के कारण डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जैसे स्कोल्डिंग फ्रॉम द बॉस, बॉस ने डाल दिया, वर्क प्रेशर, काम का प्रेशर है तो डीमोटिवेटेड हो गए। तो उस हालात में उसे डीमोटिवेटेड होने नहीं देना है, उसे मोटिवेशन देना है ताकि वो अपना काम को पूरा कर सके और अपना 100% एफर्ट लगा सके फ्रेंड। अब मोटिवेशन के बाद आता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन से हम समझते हैं फ्रेंड्स कि टू रिलैक्स योर सोल फ्रॉम आउटसाइड वर्क, माने हमें थोड़े अपने सोल को शांति देने के लिए समय देना चाहिए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय फुल टाइम जॉब कर रहा है 10 घंटे की, और ऑफिस से वो घर जाके 5-6 घंटे सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और दूसरे दिन ऑफिस में आके स्लीपी या ड्राउजी फील कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि उसने प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम नहीं लिया है। तो इसीलिए उसे प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम देना चाहिए फ्रेंड, ताकि वो अपने काम में आके फिर से अपना 100% दे सके, अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स दे पाए। ये था रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट फंडा है ग्रोथ फंडा। ग्रोथ फंडा एक फुल फॉर्म के ऊपर बेस्ड है, AWMMT, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल एंड टाइम। माने हमें मनी, मटेरियल एंड टाइम के वेस्टेज से बचना चाहिए। ये फुल फॉर्म को हम लोग एक छोटे से एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में गए और आपने वहाँ पे ढेर सारा खाना ऑर्डर कर लिया। अब उतना सारा खाना आपके टेबल पे आया तो आपने उतना सारा खाना खा नहीं पाया, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल हुआ। अब आप बिल पे करेंगे तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा, और शेफ़ ने इतना सारा समय लेके खाना बनाया था तो वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। तो इससे बचने के लिए हम लोग उतना खाना ऑर्डर करते जितना हम लोग खा पाते, तो हमारी मनी की भी बचत होती, मटेरियल की भी बचत होती और टाइम की भी बचत होती। तो ये था हमारा AWMMT, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल, टाइम। माने हमें मनी, मटेरियल, टाइम के वेस्टेज से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट फंडा है बिहेवियर फंडा। बिहेवियर फंडा ये कहता है कि टू कंट्रोल योर ईगो, इमोशंस एंड एंगर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। माने हम लोगों को अपना ईगो, इमोशंस एंड एंगर को कंट्रोल करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर जितना पॉजिटिव रहता है उतनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। बिहेवियर में कहावत है, वी गेट व्हाट वी गिव। मतलब जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखना है फ्रेंड। बिहेवियर को पॉजिटिव रखेंगे तो इससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली देश की ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमें अपना ईगो, इमोशंस एंड एंगर को कंट्रोल करना है। ये था बिहेवियर फंडा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट फंडा है लाइफ फंडा। लाइफ फंडा की जो चौपाई है वो हनुमान चालीसा से ली गई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। माने हम लोगों को विद्यावान बनना है, गुणी बनना है और चतुर बनना है,
और इसको अपने जीवन में चरितार्थ करना है। एक दिन के लिए नहीं, चरितार्थ करते रहना है, माने कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और राम काज करिबे को आतुर का मतलब है कि राम काज माने समाज सेवा, देश सेवा के लिए अपना समय व्यतीत करना है। ये था हमारा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर का मतलब। ये था हमारा लाइफ फंडा फ्रेंड्स। अब हमारा लास्ट फंडा है प्रेयर फंडा। प्रेयर फंडा भी हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। मतलब प्रेयर हम सबके जीवन में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके जीवन में प्रेयर इम्पोर्टेंट है। हम सबको अपना थोड़ा सा समय प्रेयर के लिए निकाल के देना चाहिए। प्रेयर करने से आत्मा की शांति होती है और काम करने में मन लगता है। जैसे हमारी हाजरा ऑफिस कोलकाता ऑफिस में हम लोग सनसेट के 5 मिनट पहले यहाँ आरती करते हैं। इससे हमारा टीम वर्क बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ता है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज डेवलप करती है। इसलिए प्रेयर हम सबके जीवन में इम्पोर्टेंट है। प्रेयर करने का अर्थ है कि हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, उसके डेटा को कलेक्ट करें और उसे आत्मसात करें और अपने जीवन में अपनाएं। अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार का अर्थ है हम भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, आप हमें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और दूषित विचारों को हर लीजिए। ये था हमारा प्रेयर फंडा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। थैंक यू फ्रेंड्स।